अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 28 के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेसन में हमने इनलाइन स्टाइलिंग और एक्सटर्नल स्टाइलिंग के ऊपर डिस्कस किया था कि आप इनलाइन और एक्सटर्नल स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करते हो, इन दोनों में फ़र्क क्या है और किसी भी CSS फाइल का आप लिंक कैसे प्रोवाइड करते हो दूसरी फाइल को। आज के इस लेसन में हम इंटरनल स्टाइलिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके साथ एक्सटर्नल स्टाइलिंग का भी थोड़ा सा टच देंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक लेसन में बटन क्रिएट करना सीखे थे। होम, जिस तरह होम आ गया, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इस तरह के बटन हमने क्रिएट किए थे। उनमें मैंने जो स्टाइल अप्लाई किया था, वो जो स्टाइल था इनलाइन स्टाइल अप्लाई किया था मैंने। तो उसी तरह का स्टाइल आज सीखेंगे कि हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसमें मैंने अप्लाई किया था लेकिन आपको मैंने समझाया नहीं था, बताया नहीं था कि अप्लाई कैसे किया जाता है और इसका CSS में कैसे आप इसको अप्लाई करते हैं। तो आज के लेसन में हम उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइलिंग क्या होती है, इन दोनों में हम कंपेयर करके भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें फ़र्क क्या होता है और इस पर काम कैसे किया जाता है। ओके, तो आज के लेसन में हमने इंटरनल स्टाइलिंग के ऊपर डिस्कस करना है। उसके अलावा कलर को चेंज करना सीखेंगे, फंट स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, फंट साइज कैसे चेंज करते हैं, फंट कलर एंड डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टाइलिंग, और फंट कलर और इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइलिंग के ऊपर भी डिफरेंस करेंगे। ओके, तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और इसमें आज मैंने एक और नया जो है तो मैंने टैग यूज़ किया, मीटा चार्ज सेट UTF-8, एक मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो इसमें घबराने की बात कोई नहीं है, क्योंकि ये मीटा इमर्स कैरेक्टर सेट के लिए यूज़ किया जाता है। जो टैग होता है कि आपके पेजेस में कैरेक्टर कितने होंगे, उसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, इन चीज़ों के ऊपर ये काम किया जाता है इसका। तो ये आप अप्लाई करें ना करें फिर भी आपका ब्राउजर काम करेगा। अगर आप अप्लाई करते हैं फिर भी करेगा, नहीं करते फिर भी करेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको अप्लाई करें, क्योंकि आपका ब्राउजर जो होता है वो फिर फ्रेंडली काम करता है। मीन आसानी से आप अपने ब्राउजर पे काम कर सकते हैं, फ्रेंडली काम करेगा। अगर आपने ये अप्लाई नहीं किया हुआ तो मे भी कुछ ना कुछ उसमें फ़र्क रह जाता है। तो इस वजह से आप इसको अप्लाई करना, आप इसको अप्लाई करें। HTML5 में यही होता है और इसके में कुछ और एट्रीब्यूट यूज होते हैं। वो कौन से हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट जिसमें यूज किए जाते हैं। ओके, तो आज के इसमें मैं टाइटल जो देता हूँ, मैं टाइटल इसको दूंगा, स्टाइलिंग का ही टाइटल देता हूँ इसको। और आज के सेशन में हमने इंटरनल स्टाइलिंग के ऊपर काम करना है, तो इंटरनल स्टाइलिंग भी काम करेंगे। और मैं बॉडी में यहाँ पे वही काम करता हूँ कि बॉडी में भी मैं इसको कुछ देता हूँ, लिखता हूँ, और इसके अलावा मैं इसका कलर या स्टाइल भी चेंज करूँगा। मैं हेडिंग देता हूँ यहाँ पे, हेडिंग 1, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज हेडिंग 1, बैकस्लैश हेडिंग 1 से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग 2 दे देता हूँ इसको मैं, हेडिंग 2 बैकस्लैश और H2 क्लोज करता हूँ। पैराग्राफ 2 दे देता हूँ, पैराग्राफ है दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ और एक और पैराग्राफ देता हूँ, पैराग्राफ के लिए एक ही टैग यूज होगा, बस चलें यहाँ तक काफ़ी है। ओके, अब जो काम करना है वो क्या है जी। अब ये जो मेरे पास यहाँ पे अप्लाई हो गए, कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव करता हूँ और इसको यहाँ से मैं रन करता हूँ, ओपन प्रोजेक्ट एंड इसको मैं रन करता हूँ। गूगल क्रोम में तो देखें इसमें जो कलर है वो सेम ही कलर है, इसमें कोई कलर चेंज नहीं है। ओके, अब जो मैंने काम करना है वो क्या है कि अब देखें, अब मैं पैराग्राफ का कलर भी चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाह रहा हूँ, और उसके अलावा मैं चाहता हूँ फंट कलर भी इसका चेंज हो। यहाँ पे हेडिंग 1 है, हेडिंग 2,
हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2 में बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि इसको भी मैंने बैक स्लैश से वो किया हुआ है। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, अब सही है। ओके, अब जो काम करना है वो क्या है कि यहाँ पे आपने स्टाइल जो अप्लाई करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरनल स्टाइलिंग जो होती है आपकी, उसमें जो आप स्टाइल अप्लाई करते हो, तो वो स्टाइल आपने जो भी अप्लाई करना होता है वो आपने हेड के नीचे अप्लाई करना होता है। तो हेड के नीचे यहाँ से मैंने स्टाइल अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल का एक टैग यूज़ करूँगा, स्टाइल का टैग यूज़ करता हूँ यहाँ पे भी, बैक स्लैश इसको स्टाइल को ख़त्म करता हूँ। ओके, इसके अंदर जितना काम करेंगे अब इसके अंदर करेंगे। तो इसके अंदर जो काम करना है उसमें क्या क्या जी, आप बॉडी का कलर चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ पे लिखोगे बॉडी, बॉडी में लिखता हूँ, और इसी के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिसका कलर जो है मैं करता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ग्रे कर देता हूँ इसको। ओके, कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ग्रे कलर हो गया बैकग्राउंड कलर इसका। देखिए आप इसी के अंदर और भी आपने काम करना है। अब यहाँ पे देखें बॉडी, अब स्टाइल के अंदर ही मैं सारे काम करूँगा। मैं चाहता हूँ हेडिंग 1 का कलर चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग 1, जो सॉरी मैं यहाँ पे लिखूँगा बाहर ही लिखता हूँ हेडिंग 1, इसमें हमने ये कोई यूज़ नहीं करना। हेडिंग 1 का जो कलर है वो क्या हो, कलर जो है हेडिंग 1 का वो क्या हो जाए जी, ब्लू हो जाए। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, हेडिंग 1 का कलर ब्लू हो गया, देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ हेडिंग 2 का कलर जो है हमारे पास क्या हो जाए, इसी के अंदर मैं देता हूँ हेडिंग 2 का जो कलर है वो मेरे पास हेडिंग 2 का कलर है वो मेरे पास हो जाए येलो हो जाए। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, येलो हो गया। अब पैराग्राफ आपने जितने भी लिखे होंगे, पैराग्राफ क्योंकि आपका देखें एक ही टैग है पैराग्राफ का, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पैराग्राफ का एक और टैग यूज़ करता हूँ, जैसे सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे लिखता हूँ, और इसको मैं यहाँ से टैग क्लोज करता हूँ बैक स्लैश और पी से, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, एंड इसको मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ से। तो अब देखें तो हमारे पैराग्राफ 2 आ गए। अब ये दोनों पैराग्राफ में दोनों का कलर एक साथ ही चेंज हो जाएगा। अब पी पैराग्राफ आप चेंज करते हैं और पैराग्राफ का कलर यहाँ पे चेंज करते हैं आप, तो पैराग्राफ कलर मैं देता हूँ यहाँ पे रेड दे देता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करूँगा, और देखिएगा यहाँ पे दोनों के दोनों पैराग्राफ चेंज होंगे, क्योंकि पैराग्राफ में हमारे पास कोई भी मैंने यहाँ पे अलग से पैराग्राफ नहीं है, जितने भी पैराग्राफ है सबका कलर चेंज हो जाएगा। तो हेडिंग 1 हेडिंग 2 दोनों अलग अलग चीज़ें, तो दोनों के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट यूज़ किया मैंने। ओके, अब इसमें आपने कलर भी चेंज करना है, आप यहाँ पे इसका स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ये सारे काम आप चेंज कर सकते हैं। अब मैंने देखें यहाँ पे बॉडी का मैंने जो कलर चेंज किया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर तो मैं चेंज करूँगा। अब मैं हेडिंग 1 का कलर तो मैंने चेंज कर लिया है, कलर के बाद और भी चीज़ चेंज करनी है, तो आप इसी के अंदर, इसी के ये जो हमारे पास ये कर्ली ब्रेसेस है इनके अंदर ही आप यहाँ पे लिखते जाएं। अब हेडिंग 1 का कलर चेंज हो गया मेरे पास, इसकी फॉन्ट फैमिली में चेंज करता हूँ, फॉन्ट फैमिली इसकी मैं रखता हूँ जी वर्डाना, देखता हूँ कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका फंड फैमिली चेंज हो गई है वर्डाना। अब इसी तरह इसकी फंड फैमिली चेंज होगी, इसका अब फंड साइज अब चेंज करना चाहें तो फंड साइज भी यहीं पे आप इंटर करें और वहाँ से फंड साइज भी इसका चेंज कर दें। फंड साइज में इसका चेंज करता हूँ,
300% करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। रिफ्रेश करके मैं देखता हूँ फॉन्ट साइज इसका बढ़ गया, आप देख सकते हैं। तो आप इसमें और भी ये सारे के सारे एट्रीब्यूट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये जितनी भी स्टाइलिंग होगी, इस स्टाइलिंग को आप कहते हैं इंटरनल स्टाइलिंग, आप इसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखें इसका स्टाइल चेंज हो गया। इसी तरह पैराग्राफ का आपने चेंज करना है तो पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे लिखें। पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पैराग्राफ के अंदर में फॉर एग्जांपल लिखता हूँ जी फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली जो इसकी मैं देता हूँ वो देता हूँ यहाँ पे मैं। और कौन सी फॉन्ट फैमिली है जी? कॉरियर, आई थिंक, यस कॉरियर है, ये मैं दे देता हूँ। कंट्रोल एस करके इसको सेव करता हूँ। आप यहाँ पे देखें तो इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कॉरियर्स का स्टाइल आ गया फॉन्ट फैमिली। इसका साइज़ बढ़ाना है तो आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। इसी के अंदर आप एंटर करें फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज जिसको मैं देता हूँ वो मैं देता हूँ इसको 200% या 180%। कंट्रोल एस करके सेव करूँगा, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, देखिए फॉन्ट साइज इसका बढ़ गया। तो ये सारे के सारे आप इसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने ये जो फॉन्ट फैमिली होती है ये आपने कहाँ से लेनी होती है? ये आप लें जी यहाँ से, आप मैं विंडो आर रन करता हूँ और उसको नोट पैड ओपन करता हूँ। और नोट पैड में यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में जाएँ, जाके यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करें तो अगर जो आपके सिस्टम में आपके पास फॉन्ट स्टाइल जो सेव किए हुए तो आप वही स्टाइल यहाँ पे देखें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये कॉरियर है, जो देखें लातीन है, और ये आपने यहाँ से स्टाइल चेंज करना है। स्टाइल चेंज करने के लिए क्या है कि मुझे ये वाला स्टाइल अच्छा लगता है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। इस स्टाइल को यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे ले जाके ब्राउज़र में और यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। एंड देखते हैं अप्लाई हो रहा है या नहीं। स्टाइल भी चेंज है, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करके देखता हूँ, देखें ये चेंज हो गया, देख सकते हैं। तो आप कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपना स्टाइल। तो ये आपकी इंटरनल स्टाइलिंग है। जितना काम हमने किया इंटरनल स्टाइलिंग पे किया। अगर आप एक्सटर्नल स्टाइलिंग पे यही काम करना चाह रहे हैं तो एक्सटर्नल स्टाइलिंग के लिए आप क्या करेंगे, आपने ये स्टाइल का टैग नहीं यूज़ करना। स्टाइल का टैग आप यूज़ नहीं करेंगे, इसके अलावा जो टैग हैं उन पे आपने काम करना है। अब मैं फॉर एग्जांपल ये जितना भी स्टाइल का टैग है सारे को मैं ख़त्म करता हूँ या इसको मैं कट करके एक और जगह पेस्ट करूँगा। यहाँ से बॉडी है और हेड है, स्टाइल यहाँ से यहाँ तक मैं स्टाइल को कॉपी कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स कट करता हूँ, फाइल में न्यू फाइल लेता हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ, इसको सेव करता हूँ फाइल में जाके और यहाँ पे इसको सेव करूँगा जी। स्टाइल .css सेव करता हूँ। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने अलग से एक स्टाइल CSS का फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें बॉडी है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिए, सारे चेंज कर दिए। तो ये मैंने इसमें ये काम किया। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ से जो मेरे पास स्टाइलिंग है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इन दोनों को मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। करने के बाद आप यहाँ पे जाके देखें ज़रा, देखिए सारे के सारे स्टाइल यहाँ से ख़त्म हो गए। अब मैंने इसको स्टाइल वही अप्लाई करने तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं लिंक इसको प्रोवाइड करूँगा। तो लिंक प्रोवाइड करने का क्या तरीका है कि यहाँ पे जो मैंने लिंक देना है वो मैं लिंक दूंगा इसको। तो लिंक आप इस हेड के बाद इस हेड के अंदर आपने लिंक देना है, तो इसमें मैं लिंक दूंगा यहाँ पे। तो फिर देखिएगा अप्लाई हो जाएगा। रेफरेंस में इसको देता हूँ, स्टाइल STYL स्टाइल शीट, और इसको रेफरेंस जो दूंगा मैं
क्या नाम मैंने दिया, स्टाइल डॉट CSS। अब देखिएगा कंट्रोल, अब देखिए मैं यहाँ पे इसको जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इस पर कोई काम नहीं हो रहा। अब जब मैं इसको यहाँ पे करने पर कंट्रोल एस करके सेव करूँगा और यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखिए सारे के सारे इस पर स्टाइल अप्लाई हो गए। तो ये नॉर्मल तरीका होता है कि जी आप अपने किसी भी HTML फाइल में आप एक्सटर्नल लिंक कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने लिंक दे दिया, उसको एक्सटर्नल एक फाइल बनाई है CSS के नाम से और उसको मैंने यहाँ से लिंक दे दिया, तो ये आपके पास देखें एक्सटर्नल लिंक पे काम हो रहा है। तो आप इन दोनों तरीकों से आप इस पर काम कर सकते हैं। तो इससे पहले वाले लेसन मैंने आपको लिंक कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था, तो इसमें भी वही काम होता है सारा का सारा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे और नेक्स्ट लेसन में कुछ और काम करेंगे, जिसमें आपने बॉक्स मॉडल कैसे बनाते हैं, आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है, क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।